We are studying. Good afternoon. My name is Akshay Mohan Jha. Today we are going to study chapter number 4. Uh, the name is Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. We have already done 2 sessions of this, and this is from main book of English literature of class 8. So we were studying that Vipin Babu and Parimal Ghosh met at Kali Charan's store wherein Vipin Babu was buying wherein Bipin Babu was buying some of the books to study, and then they had an interaction, and then thereafter Bipin Babu left the scene. So we were on part 2 of this session. विपिन बाबू कार वो सेफली पार्क्ड इन बेथरहम स्ट्रीट. ये हम लोग पढ़ चुके थे. विपिन बाबू का कार जो था बर्ट्रैम स्ट्रीट पे, जो कि लाउड हाउस सिनेमा के पास खड़ा था, उसने अपने ड्राइवर सीताराम को बोला कि गंगा के किनारे बस ले चलो. और जब वो जाने लगे तो उनको दिमाग में ख्याल आया कि बेकारी उन्होंने ये परिमल घोष से बातचीत की उस बेटिए से, और उन्होंने सोचा कि वो तो रांची कभी गए ही नहीं. और फिर उन्होंने सोचा कि ये एकदम ही बेतुका बात है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 6-7 साल की कोई घटना को वो भूल गए हों, क्योंकि उनके पास अपना एक खुद का बहुत ही मजबूत ये था, याददाश्त था, एक्सीलेंट मेमोरी. विपिन बाबू हैड व्हील्ड. अगर ऐसा तभी हो सकता था यदि विपिन बाबू को शॉक लग गया हो, या उनकी याददाश्त चली गई, या कंफ्यूज हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. Now was he losing his mind? तो विपिन बाबू अब सोचते हैं कि क्या वो अपने दिमाग या क्या वो अपने दिमाग की स्थिरता को खो रहे थे, क्या वो पागल हो रहे थे. बट हाउ कुड दैट बी? लेकिन वो कैसे हो सकता था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. वो डेली अपने ऑफिस में काम कर रहे थे. इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग द रिस्पॉन्सिबल जॉब. और वो भी अपने काम को अच्छी तरह से निभा रहे थे. ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. उनको कभी भी ये चीज़ का ये नहीं आया कि कोई चीज़ उनके साथ बुरा हुआ हो या ज़्यादा ख़राब हुआ हो. ओनली टुडे स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. केवल आज ही का दिन था जब वो उन्होंने आधे घंटे तक एक मुख्य मीटिंग समारोह में बात की. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. लेकिन वो फिर सोचते हैं कि भाई ये जो आदमी था परिमल घोष, वो उनके बारे में बहुत कुछ जानता था. हाउ? वो कैसे? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. और परिमल घोष को विपिन बाबू के बारे में कुछ जो बहुत करीब खासम खास जो डिटेल्स थी, यानी खास खास जो बातें थी, उसकी भी जानकारी थी. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर इंसैनिटी. जैसे कि जो बैग का बुक था वो हमेशा वो ले जाते थे. उनकी पत्नी मर चुकी थी, भाई पागल हो गया था. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची. और वो ये सब बात तो वो सही बता रहा था, लेकिन वो एक ही बात झूठ बोल रहा था कि वो रांची गया था. नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई. कहता वो गलती नहीं कर रहा था, वो जानबूझ के वो बात कह रहा था. इन 1958 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर. उनको याद आता है कि 58 के दौरान, वो पूजा के दौरान वो कानपुर में थे. एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस. और अपने दोस्त हरिदास बागची के यहाँ थे. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू. और जो बिपिन बाबू को करना था, हैड टू डू वॉज टू राइट. नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. केवल उनको हरिदास को एक पत्र लिखना था. फिर उनको ख्याल में आता है कि नहीं, वो हरिदास को पत्र नहीं लिख सकते हैं. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान. तब उनको याद आया कि हरिदास जो है अपनी पत्नी के साथ जापान चले गए हैं, और वो भी कुछ सप्ताह पहले. एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस. और उनके पास उनका एड्रेस नहीं था. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ. फिर विपिन बाबू सोचते हैं कि ये साक्ष्य की ज़रूरत कहाँ है, प्रमाण की ज़रूरत क्या है. ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची. उनको खुद याद था कि वो कभी रांची गए नहीं थे. एंड दैट वॉज दैट. और ये एकदम सच बात. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग. अब जो नदी की जो हवा है वो धीरे धीरे इनको आके छू रही थी.
and yet a slight discomfort लेकिन lingered in बिपिन बाबू's mind. लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ चल रहा था और जो उनको बहुत ही बेचैन कर रहा था बिपिन बाबू के दिमाग में. Around Hastings, बिपिन बाबू decided to roll up his trousers. जब वो हेस्टिंग्स जगह का नाम है, जब वो हेस्टिंग्स के पास पहुँचे तो बिपिन बाबू ने सोचा कि चलो अपने घुटनों को उठा के देखते हैं, यानी अपने पैंट को उठा के देखते हैं. टेक आउट अ लुक एट हिज राइट नी, और देखते हैं अपने दाहिने वाले नी पे. देयर वाज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. तो उनको याद आता है कि 1 इंच का कट मिला हुआ है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू वेन द इंजरी हैड अकर्ड. और बिपिन बाबू को याद नहीं आ रहा है कि उनको जो ये घाव हुआ वो हुआ कब. हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी. उनको ये अब सोचते हैं हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय. क्या उन्होंने बच्चों के समान हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी. उन्होंने क्या वो गिरे नहीं थे बचपन में कभी और उन्होंने उनके घुटने कट गए हों. ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट. वो ऐसी घटना के बारे में सोचते हैं बट कुडंट. लेकिन उनको याद नहीं आता है कि ये कट कहाँ हुआ, ये कट कहाँ लगा. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. तब उनको याद आया दिनेश मुखर्जी के बारे में. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. कि दिनेश भी रांची में था. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. ही लिव्ड क्वाइट नियर. अच्छा बात यह था कि वो पास ही में रहते थे और वो नज़दीकी में रहते थे. इन बेनिनंदन स्ट्रीट. इन बेनिनंदन स्ट्रीट. वो बेनिनंदन स्ट्रीट में रहते थे. नो स्ट्रीट में. व्हाट वाज गोइंग राइट नाउ. व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ. सोचते हैं कि क्यों नहीं आज ही हम वहाँ जाएं. बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची. फिर उनको याद आता है कि अगर वो रांची कभी गए नहीं, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कॉन्फर्मेशन. तो सोचते हैं कि अगर मैं ये बात दिनेश से पूछूंगा और मैं रांची गया ही नहीं तो उसको कैसा लगेगा. ही वुड प्रॉब्ली कंक्लूड बिपिन वॉज गोइंग नट्स. तो शायद ये जो है दिनेश बाबू सोचेंगे कि शायद बिपिन बाबू जो है ना वो पागल हो रहा है. नट्स मीन्स मैड. Nuts means mad. Going nuts means mad. No, it would be ridiculous to ask him. उन्होंने सोचा कि ये जो है उनसे पूछना हास्यास्पद होगा. Ridiculous means हास्यास्पद होगा. And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. और उनको इस बात को बड़ी भली बात ही समझते थे कि दिनेश जो है कटाक्ष कितना गंदा कर सकते हैं. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू felt at ease again. तो बिपिन बाबू कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और एयर कंडीशनर रूम में और आराम करते हैं. सच ए न्यूसेंस. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल है. तो वो सोचते हैं कि उस आदमी के बारे में, परिमल घोष के बारे में. वो सोचते हैं कि चूंकि इसके पास कोई और काम नहीं है तो ये दूसरे के काम में नाक गड़ाने वाला आदमी है. आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर. जब खाने के बाद बिपिन बाबू बिछौन में गए और एक नए थ्रिलर के साथ, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. तो बिपिन बाबू भूल गए परिमल घोष के बारे में. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर. दूसरे दिन ऑफिस में बिपिन बाबू गौर करते गए कि हर एक घंटा बीता हुआ घंटा द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. कि उनके दिमाग में बार बार जो पहले घटी हुई घटनाएं थी वो बार बार आ रही थी. इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू. उनके दिमाग में आता है कि अगर ये आदमी इतना जानता था बिपिन बाबू के बारे में, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. तो फिर वो रांची के बारे में इतना गलत कैसे बता रहा था. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. ठीक खाने से पहले, लंच के पहले उन्होंने डिसाइड किया कि मैं रिंग करूंगा दिनेश मुखर्जी को. इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. उनके दिमाग में ख्याल आया कि अच्छा होगा कि हम इस बात को यहीं ख़त्म कर लें.
At least the embarrassment on his face wouldn't show. और इतना तो था ही कि जो एम्बैरसमेंट था, जो उनके चेहरे पे जो हास था, वो उन पे नहीं दिखेगा। 235616 ये इन्होंने नंबर डायल किया। विपिन बाबू डायल द नंबर, हेलो, और फिर बोला हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर। क्या मेरी बात दिनेश से हो रही है? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स न्यूज़? उधर से आवाज़ आता है, बताओ क्या समाचार? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो कहता है कि मैं आपसे बस एक चीज़ जानने के लिए फ़ोन किया हूँ कि क्या आप कोई घटना याद कर पा रहे हैं 1958 का। ठीक है, और यहीं तक आज के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। स्टूडेंट, रीड द चैप्टर, find the word meaning of embarrassment. Embarrassment means शर्मिंदगी, but still you need to write the meaning. Snuggling means घुसना, बिछौन में जाना. You need to find the meaning of snuggling as well, and you need to study this chapter. अगर फिर भी आपको दिक्कत होता है तो we'll be revising it. I'll be summarizing it once someday, tomorrow or day after tomorrow. Thank you for as of now. Have a wonderful day. Bye.